हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 27 अगस्त और अभी 280 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मॉर्निंग में एक स्ट्रैंगल सेल किया था 25 क्वांटिटी में फिन निफ्टी में 23,500 की कॉल और 23,350 के पुट में। और इसमें पुट में अभी जैसे कि अब अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त एक डाउनफॉल आया हुआ है। तो पुट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 301 रुपये का इसमें लॉस है। और अभी जो रनिंग कॉल है उसकी दूसरा जो लेग है उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और उसके अलावा उसके बाद एक 5 लॉट में 125 क्वांटिटी में 23,550 की कॉल और 23,050 के पुट का एक स्ट्रैंगल सेल किया है। तो उसमें अभी लगभग 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो बस अभी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहे और थोड़ा हॉल्ट कर लें तो पोजीशंस अपनी सिक्योर हो जाएंगी। बस 1 घंटे अगर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है या क्योंकि काफ़ी मूवमेंट हो चुकी है तो इसके बाद उम्मीद है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए। साइडवेज हुआ तो अपनी पोजीशन काफ़ी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि एक बार प्रॉफिट दिख गया तो फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। लेकिन अभी एग्जैक्टली यहीं से फॉल आना स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यूएशन में ही फॉल आता है। तो जो हमारी ये 125 क्वांटिटी में जो हमारा पुट है उसमें स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं है। और अभी तक जैसा मैं बोल रहा था कि थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए या नीचे जाए तो हमें प्रॉफिट होगा या हमारी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हुआ है और एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली आई है। मार्केट टोटली वी शेप रिकवरी दिया है। तो ऐसे मार्केट में कुछ कर नहीं सकते। हमारी दोनों ही कॉल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो जो हमारी 25 क्वांटिटी वाली स्ट्रैंगल की जो कॉल थी जिसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अभी उसमें 121 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया है। और ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ था एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वहाँ पर जो है 121 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। और उसके अलावा जो हमारी 125 क्वांटिटी का स्ट्रैंगल है उसमें 23,550 के कॉल में 493 रुपये का लॉस बुक हुआ है। और एक्चुअली ये मतलब मैं स्टॉप लॉस रखा हुआ था 8 रुपये पे और ये जाके हिट हुआ है 8.85 पे। लगभग ये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले गया है स्लीपेज में। तो जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, ये एक तरह की ओवरहेड कॉस्ट है और ये देनी पड़ती है। अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ये अवॉइड हो जाए तो फिर तो मतलब ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए और बहुत ही कम रिस्की। तो उसके बाद ये देखिए, ये जो है एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली आई हुई है निफ्टी फिन के चार्ट में। अब इसमें स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है ना कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते तो 8 की जगह प्राइस जो है 18 भी गया है, 20 भी गया है। तो मतलब जो लॉस हुआ था उससे डबल ट्रिपल लॉस हो सकता था। तो उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। एक डिफाइंड रिस्क के साथ ही हमको ट्रेड करना होता है, तभी हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अभी जो हमारा स्ट्रैंगल वाला ट्रेड है उसमें तो हम अभी ओवरऑल 100 रुपये के लॉस में ही क्लोज करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा पुट बचा हुआ है वो अगर ज़ीरो भी हो जाता है तब भी हम अभी टोटली 100 रुपये के लॉस में ही क्लोज करेंगे। तो अभी हमारी जो उम्मीद है वो हमारे डायरेक्शनल ट्रेड से है, जो मैं 11-12 बजे के आसपास लेता हूँ। एक बार देखेंगे डायरेक्शन वगैरह क्या है और 60 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और देखते हैं अगर उसमें कुछ हमें प्रॉफिट मिल पाए तो। अगर उसमें भी लॉस होता है तो फिर आज का दिन लॉस में ही क्लोज करेंगे। तो अगर देखें कि आज हमें मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, तो 100 रुपये का लॉस इधर हो चुका है। अगर ये पूरा ज़ीरो में क्लोज होगा तब भी 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। और अगर जो डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे तो उसमें हमें करीब 800-900 रुपये का लॉस हो सकता है। तो 900-1000 रुपये का लॉस आज हो सकता है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो अब हमको पता है कि लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या ट्रेड लें कि नहीं लें? हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ट्रेड लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रोसेस है। तो अपना प्रोसेस डेविएट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि वही प्रोसेस ही हमें पैसा देता है। तो अभी देखो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया हुआ है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस तो भाई मतलब बचा लिया, नहीं तो आप समझिए कि 3 गुना 4 गुना भी हम लॉस देते हैं इसमें। तो इसीलिए भाई मतलब मैं रोज़ एक ही बात बोलता हूँ, कुछ भी करो यार, सारी गलतियाँ करो लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में ना लगाने की गलती कभी मत करो, क्योंकि उस केस में ना जो एक हिट होगा ना फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी जब डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ।
तो एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, 50,400 की पुट 60 क्वांटिटी में शॉर्ट किया है 17 रुपये 50 पैसे में। और अभी मार्केट में एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड है तो फिर हम कोई भी डाउन साइड का तो ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि चूँकि अप ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में या तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, और या तो थोड़ा लो क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ लीजिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे जो कन्विक्शन है, मैं ट्रेड छोड़ता नहीं हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ ज़रूर। और अभी तो अब मार्केट इतना बुलिश हो चुका है, तो जो व्यू है वो बुलिश टू साइडवेज का है। या तो भाई मार्केट जहाँ है वहाँ रुकेगा, वहीं पे होल्ड करेगा, या तो अप साइड जाएगा। तो इसी व्यू के साथ लिया हुआ है। और अगेंस्ट द ट्रेड लेने का मतलब है कि आप एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कंडीशन में तो लॉस पक्का है। एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड है। थोड़ा सा अभी इस टाइम जो है एक अच्छा टाइम था पुट शॉर्ट करने का, क्योंकि अब भाई हम बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे आ जाए तो हम शॉर्ट करें। थोड़ा एक रिट्रेसमेंट हुआ है, तो एक सही टाइम मिला शॉर्ट करने का, तो शॉर्ट किया हुआ है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में तो पुट और कॉल दोनों में ही ऐसा लेट हुआ है। अभी जैसे ये मार्केट बहुत ही शार्पली जो है नीचे आया, उसमें पुट में चल गया, शार्पली ऊपर गया, उसमें कॉल में चल गया। तो वो तो दोनों लगभग ब्रेक इवन पे ही क्लोज करेंगे, और बाकी अभी जो उम्मीद है वो हमारी इसी डायरेक्शनल ट्रेड से ही है। देखते हैं इसमें कुछ पैसे बन पाते हैं या नहीं। और अब जाके हमारी पोजीशन थोड़ा ग्रीन में आई है। मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में तो मूव नहीं किया है, लेकिन विक्स कूल डाउन हो रही है, उसकी वजह से प्रीमियम में डिके काफ़ी ज़्यादा है, और पुट में प्रॉफिट दिख रहा है उस वजह से। अभी लास्ट 2 दिन में जो विक्स बढ़ रहे थे, उसमें जो भी डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा था उसमें लॉसेज ही हो रहे थे। लॉसेज काफ़ी छोटे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉसेज ही हो रहे थे। वो विक्स इंक्रीज होने की वजह से हो रहे थे, लेकिन आज जो है विक्स कूल डाउन हो रही है, उस वजह से थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मार्केट जब 51,310 के आसपास था, तब शॉर्ट किया था पुट 17 रुपये 50 पैसे में, और अभी 30 पॉइंट का ही अप मूव आया है, और अपनी पुट जो है वो 4 पॉइंट कम हो चुकी है। 4 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है 30 पॉइंट के मूव में, अगर देखें तो प्रीमियम के हिसाब से। तो बस ऐसे। तो आज बहुत ही हैवी डिके है डायरेक्शनल में, और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। फिर भी प्राइस 17 से 9 रुपीज़ पे आ चुका है, और अभी 470 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और टोटल प्रॉफिट आज का अभी 336 रुपये हो गया है। तो आज एक बड़ा पेनल स्विंग देखने को मिला। मॉर्निंग में 500 का प्रॉफिट था, वापस 350-400 रुपये का लॉस दिखा, फिर उसके बाद वापस 350 का प्रॉफिट दिख रहा है। और अभी तो उम्मीद ये है कि इवेंचुअली हम प्रॉफिट में आज क्लोज कर पाएंगे, अगर कोई बहुत बड़ी स्पाइक नहीं आती है डाउन साइड में, या कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आता है। तो आज का मार्केट एक परफेक्ट एग्जांपल था वोलेटाइल मार्केट का, जिसमें बोथ साइड एसलेट होते हैं। तो बस ऐसे ही मार्केट में हमको बच के निकलना होता है। देखो 3 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, एक होता है साइडवेज, फिर होता है वोलेटाइल। और ये तीनों ही मार्केट एक जो इनफाइनाइट लूप होता है उसमें चलते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक ये तीनों आते रहते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट, इसमें पैसा मिल जाता है इजीली, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा होती नहीं है। जो हमें प्रॉब्लम होती है वो वोलेटाइल मार्केट में होती है, जैसा मार्केट आज था। तो आज के मार्केट में आप छोटे लॉसेस देके भी निकल आइए तो बहुत अच्छी बात है, और प्रॉफिट मिल रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं प्रॉफिट मिल रहा है तो इस बात को लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा। मतलब ये है कि अगर लॉसेस भी हो रहे हैं और छोटे हो रहे हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि 2 मार्केट फेज तो आपके फेवर में ही है। एक जो आपके अगेंस्ट है, बस उसी में आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग रहना है और लॉसेस छोटे देके निकल आना है। क्योंकि ट्रेड भाई हम 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं करते हैं, ट्रेड हम जिंदगी भर करने वाले हैं, और आप भी यहीं रहने वाले हैं, मार्केट भी यहीं रहने वाला है। तो कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। 1 दिन में राजा नहीं बनना है, ना 1 दिन में कैपिटल डबल करना है। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाएंगे, और उसके लिए ये है कि भाई जब लॉस हो रहा है तब दे दो। तो भाई अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, और आज टोटल 419 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और आज एक छोटी सी गलती हो गई है, मतलब छोटी सी क्या, गलती तो बड़ी है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो गई है। तो अभी मैं उसको बताता हूँ क्या हुआ है। उससे पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पोजीशन में कितना प्रॉफिट बना है।
125 स्ट्रैंगल में 23,050 के पुट में 575 रुपये का प्रॉफिट है और डायरेक्शनल ट्रेड में 50,400 के पुट में 584 रुपये का प्रॉफिट है। 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में 23,500 की कॉल में 121 रुपये का प्रॉफिट है और 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की पुट में 23,350 के पुट में 301 रुपये का लॉस है और फाइनली जो 125 क्वांटिटी स्ट्रैंगल है उसकी कॉल में 23,550 की कॉल में 493 रुपये का लॉस है और ये टोटल जो है आज का 419 रुपये के प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। और एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं फिर बताता हूँ आज गलती क्या हुई है। तो ये है बैंक निफ्टी का फाइनल चार्ट क्लोजिंग का और गलती ये हो गई है कि जो हमारी पुट है उसमें हमें 500 समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा है और 17 रुपीज़ पे सेल किया था, अभी वो ऑलरेडी 8 रुपीज़ पे आ चुका है, तो मतलब 9 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है उसमें। तो हमें वो गलती से होल्ड हो गई है। तो एक्चुअली जब क्लोज करना था 3:30 के टाइम पे तो उस टाइम किसी बहुत ज़रूरी काम में बिजी हो गया था। हालांकि वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन उसको होल्ड नहीं करना था क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और ख़ास करके पुट के, तो पुट में तो मतलब उसको होल्ड करने का बहुत ही अलग नियम बनाया हुआ हूँ कि अगर मान लो जैसे हम जहाँ पे पोजीशन लिए हैं वहाँ से इंडेक्स 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया तो एक बार फुल क्वांटिटी में होल्ड करने का रिस्क लेते हैं और ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन होती है वो 1500-2000 पॉइंट दूर के कॉल में मतलब स्ट्राइक में होती है, तो बहुत रिस्क नहीं होता है। फिर अगर मान लो जैसे 100 पॉइंट या 100 पॉइंट का मूवमेंट हमारे फेवर में हुआ है तो हम 50% क्वांटिटी होल्ड करेंगे, 50% क्लोज कर देंगे। ओनली पुट की बात कर रहा हूँ, कॉल में अलग रूल है। और अगर सेम लेवल पे है या एक पॉइंट भी नीचे है तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना, चाहे कितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो प्रीमियम में, उसी दिन क्लोज करो, नेक्स्ट डे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। लेकिन वो थोड़ा बिजी था तो उसको वो पोजीशन होल्ड हो गई है और अभी देखते हैं अगर मतलब कल उसमें 1 रुपये का भी लॉस होता है तो वो समझ लो कि पेनल्टी है जो मुझे पे करनी पड़ेगी मेरी इस गलती की। तो ये गलती जो मुझसे हुई है ये बस आप समझिए कि गलती आप मत करिएगा। पोजीशन बहुत रिस्की तो नहीं है, लेकिन ओवरनाइट जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है कभी वो काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।